उठनी एकादशी जिसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम माँ तुलसी का विवाह करवाते हैं भगवान शालिग्राम से, जो विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हाँ कुछ बातों की जानकारी है मुझे। जैसे ऐसा माना जाता है ना कि आज के दिन से ना जो सारे मांगलिक कार्य होते हैं वो करने का शुभ समय जो है वो शुरुआत हो जाता है। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की नींद के बाद जागृत होते हैं और आगे जो संसार का पूरा जो संचार है वो संभालते हैं। इन छोटी-छोटी बातों को जब हम जानते हैं ना हमारे फेस्टिवल्स के बारे में, तो इस त्योहार का जो महत्व होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मेरे घर में सेलिब्रेट हो रहा है तुलसी विवाह, जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सुबह से ही इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे शकरकंद जो कि खास प्रसाद होता है आज के दिन का, उसे बॉयल करना, साथ ही में ना कुछ थोड़ी-मोड़ी डेकोरेशन करना, घर का भी और खुद का भी। तो हमने अलता लगाया और साथ में ना ये एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि आज के दिन बनाया जाता है। वैसे हर फैमिली में अलग-अलग रिचुअल्स होते हैं, मेरे घर में ये होता है। तो क्या किया जाता है ना कि चावल रहता है उसे ग्राइंड करके, यानी कि उसे सोक करके इसके बाद उसे ग्राइंड करके इस तरीके का एक मिक्स बनाया जाता है और इसके बाद ना इससे कुछ इस तरीके से चरण और साथ ही में चौका बनाया जाता है। हमारे घर तो इसे चौका ही कहा जाता है, जिसमें अलग-अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे श्रृंगार का सामान हो गया, जैसे शीशा हो गया, कंघा हो गया, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी के साथ ना दूल्हा-दुल्हन के बैठने के लिए भी 2 आसन की तरह बनाए जाते हैं, जहाँ पे माना जाता है कि उनका विवाह होता है, तो ये सारी चीज़ें ना बनाई जाती हैं। मैंने ये रिकॉर्ड करा था, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने आपके साथ फाइनल लुक शेयर किया। इसी के साथ बाकी सारी तैयारियाँ भी दिन भर चलती रहती हैं, जैसे जो फल वगैरह होते हैं, क्योंकि आज के दिन ना जो मौसमी फल होते हैं वो भी चढ़ाया जाता है, वो तुलसी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो उन्हें धो कर के साफ़ करना, इसी के साथ फूलों की माला बनाना, ये सारे काम ना छोटे-छोटे होते हैं, बट अगर आप इसे शुरुआत से कर लोगे तो पूजा के समय में ना काफ़ी आसानी होती है। तो ये सारे काम हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ 2 माला। एक बड़ी-सी माला आई थी जिसे मैं अब 2 मालों में डिवाइड कर दे रही हूँ। ये हम जयमाला रखेंगे, एक तुलसी माँ के लिए और एक रहेगा शालिग्राम भगवान के लिए। तो ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं बना रही हूँ, थोड़ी छोटी-छोटी ही बना रही हूँ। और कुछ इस तरीके से मैंने ये फूलों की माला बना के रेडी कर ली है। हमारे घरों में जब कोई कार्यक्रम होता है और ख़ासकर शादी, तो हम अपने घरों को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं, है ना? तो क्योंकि तुलसी विवाह भी एक विवाह का कार्यक्रम है जो हम घर पे करते हैं, तो घर को थोड़ा-सा सजाना तो बनता है। तो मैं बना रही हूँ अब छोटी-सी रंगोली। एक्चुअली ना रंगोली वाले कलर्स मुझे नहीं मिल रहे थे, तो ये होली के टाइम का थोड़ा-सा गुलाल बचा हुआ था, तो इसी से ना मैंने ये रंगोली बना दी है, जो आर्टिफ़िशियल रंगोली के नेट आते हैं उससे। काम आसान भी हो जाता है, जल्दी बन जाता है और काफ़ी प्यारा भी लगता है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, ये जो फ्लावर्स हैं ना थोड़े से बचे हुए थे, तो उनकी पंखुड़ियों को तोड़ के और इससे भी मैं रंगोली में यूज़ करूँगी। रंगोली प्यारी भी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी और वैसे भी मुझे ना पर्सनली ये फ्लावर की रंगोली बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो फूलों से ना यहाँ पर एक सर्कल पूरा मैंने बना दिया है। अब क्योंकि ना रंगोली थोड़ी छोटी लग रही थी, तो मेरे पास छोटे वाले ये एक और नेट है जिसमें कलश बना हुआ है और शुभ लाभ लिखा हुआ है। तो इसीलिए ना अब मैं ये चारों तरफ से इसमें बना दूँगी, रंगोली थोड़ी बड़ी भी दिखेगी और प्यारी भी लगेगी। त्योहारों के टाइम पे ना ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं ना, तो वो त्योहार वाली फीलिंग आती है कि हाँ, सच में कोई त्योहार है, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो रही है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारी रंगोली बन कर के तैयार हो चुकी है, बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो गई थी। मैंने कहा ना ये काम को बहुत आसान कर देता है। तो रंगोली भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अगली तैयारियाँ पूरी करेंगे, क्योंकि त्योहारों के टाइम पर ऐसा होता है ना कि एक तैयारी करो फिर नेक्स्ट, मतलब एक के बाद एक काम ना आते ही जाते हैं। तो बाकी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, जैसे फूलों की माला बन गई, फल जो थे उन्हें धो दिया, शकरकंद को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था और रंगोली वगैरह भी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो अब हम कर रहे हैं माँ तुलसी का श्रृंगार, क्योंकि वो एक दुल्हन है तो उन्हें ना हम ये रेड कलर की एक साड़ी पहना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और जब इन्होंने पहनी ना तो साड़ी ही और ज़्यादा अच्छी लगने लगी। जो तुलसी विवाह का पूजा होता है ना वो शाम के टाइम पर होता है,
तो इसीलिए श्रृंगार करने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए हमने थोड़ा पहले ही इनका श्रृंगार करना शुरू कर दिया था। कुछ पिन्स लगा दिए हैं ताकि साड़ी जो है वो अच्छे तरीके से फिट रहे, बाहर निकले नहीं। ये हमारी माता रानी का भी आधा श्रृंगार हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ साड़ी पहनाई गई है। आगे इन्हें और भी श्रृंगार दिया जाएगा और भी किया जाएगा, तो वो हम आगे पूजा के टाइम पे करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे घर में तो इस तरीके से सेलिब्रेट होती है। वैसे आपके घर में किस तरीके से तुलसी विवाह का पूजन होता है, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सारी तैयारियां हो जाने के बाद अब फाइनली पूजा का समय हो रहा है, तो जो बाकी तैयारियां बची हुई हैं हम वो भी कर लेंगे, जैसे दिए लगाना, प्रसाद की थाली रेडी करना, तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। तो आज के दिन ना घरों में दिया भी जलाया जाता है, तो ये मैं रेडी कर रही हूँ जो कि पूजा के स्थान पे जलेगा। तो ये 5 दिए मैं बना रही हूँ पूजा के लिए। और अब मैं रेडी कर रही हूँ आरती की थाली। ये सारी तैयारियां अगर हम पहले से करके रखते हैं ना, तो पूजा के समय में ना हड़बड़ नहीं होती है, आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारी आरती की थाली भी रेडी हो चुकी है। चलिए अब बाकी थालियाँ भी रेडी कर लेते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो ये पहली थाली मैं रेडी कर रही हूँ प्रसाद के लिए। तो पहले मैंने शकरकंद रखा, जो कि मैंने आपको बताया आज के दिन का मेन प्रसाद होता है। साथ ही में कुछ मौसमी फल भी चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे केला, सेब, ये हम इसे पानी फल कहते हैं, इसी के साथ बताशे, मूंगफली, कुछ मेवे भी आप ले सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप चढ़ा सकते हो। तो मैंने किशमिश ले लिया, और क्योंकि कोई शुभ काम हो और खासकर शादी हो और मिठाइयाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो मिठाइयों में मैंने बेसन के लड्डू और ये पेड़ा लिया हुआ है। तो ये रही हमारी भोग की थाली, जो हम माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान को चढ़ाएंगे, यानी कि हमारे दूल्हा दुल्हन को चढ़ाएंगे। अगली थाली मैं रेडी कर रही हूँ श्रृंगार का सामान। अब शादी है तो श्रृंगार का सामान देना ही चाहिए, हम नॉर्मली भी देते हैं, और क्योंकि माता रानी की शादी है तो बनता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ श्रृंगार की चीज़ें ली हुई हैं, जैसे चूड़ी है, मेहंदी है, एक कंघी ली हुई है, साथ ही में जो भी चीज़ें आप नॉर्मली भी रखते हैं हम लोग, तो क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया है, साथ में काजल, अलता, सिंदूर है, एक शीशा भी रखा हुआ है माता रानी के लिए, और ये बिंदी। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उससे मैंने ये श्रृंगार का सामान रेडी कर लिया है, क्योंकि आज के दिन ना श्रृंगार का सामान माता रानी को ज़रूर से ज़रूर भेंट करना ही चाहिए, चाहे आप कुछ चीज़ें ही क्यों ना करें। ये रही हमारी जयमाला की भी थाली, मतलब शादी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। आप सभी को भी न्योता है, आप सभी भी आइए। और अब क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, मैंने आपसे कहा कि शाम के टाइम में ही हम तुलसी विवाह का पूजन करते हैं, तो अब यहाँ पे ना मंडप लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अगर हम गन्ने से मंडप लगाते हैं ना तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मेरे पापा ने ये मंडप रेडी कर दिया है, ये देखो, लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चौकी पे ना आसन बैठाया हुआ है हमारी दूल्हा के लिए, यानी कि हमारी जो शालिग्राम भगवान है। मेरे पास उनकी अलग से मूर्ति नहीं थी, तो मैंने ये विष्णु भगवान की ही ले ली है, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान के ही एक रूप है। पूजा की शुरुआत करेंगे हम माता रानी को एक चुनरी भेंट करके। आज के दिन ना तुलसी माँ को चुनरी ज़रूर से ज़रूर देनी ही चाहिए। तो ये एक चुनरी है जिसमें गठबंधन किया हुआ है पिछले साल का ही, एक ही चुनरी हम हर साल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे माता रानी को वो चुनरी उड़ा दी, और इनका जो वो गठबंधन किया हुआ पीला वाला एरिया था कपड़ा, वो हमने शालिग्राम भगवान को दे दिया। गठबंधन हो गया, अब बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना कि हमने जो इनके लिए वरमाला बनाई थी, जो फूलों की माला, वो हम इन्हें पहना देंगे। और अब क्योंकि तुलसी माँ दुल्हन है तो उनका श्रृंगार करना बनता है, तो अब ना यहाँ पे कुछ मैंने चूड़ियाँ ली हुई हैं जो मैं इन्हें पहना रही हूँ, साथ ही में बिंदी है। आप जैसा चाहो ना उस तरीके से माता रानी का श्रृंगार कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो गले का हार भी पहना सकते हो, और कमरबंद, जो भी आपके पास है उस तरीके से आप उनका श्रृंगार कर सकते हो। एक मैंने सिंदूर की छोटी सी सिंदौरा कहा जाता है हमारे घर में, तो वो मैंने रख दिया है। तो अब ना जो हमने श्रृंगार का सारा सामान रखा था, और साथ में जो हमने भोग का प्रसाद रखा था ना, वो सारी चीज़ें हम माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान को चढ़ाएंगे। लड्डू गोपाल को भी हमने वही भोग लगाया था जो हमने माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान को लगाया। श्रृंगार का सामान और जो भोग का प्रसाद था वो हमने उन्हें अर्पण कर दिया,
और इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जैसे चंदन हो गया, सिंदूर हो गया, ये सारी चीज़ें अब हम इन्हें लगाएँगे। अब शादी है तो सिंदूर तो मस्ट है, इसलिए अब हम माँ तुलसी को सिंदूर चढ़ा रहे हैं। इसके बाद जैसे हम डेली पूजा में फूल चढ़ाते हैं, साथ में धूप अगरबत्ती करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अब बाकी सारी पूजा होगी, धूप दिखाया जाएगा, दिए जलाए जाएंगे और इसके बाद हम लास्ट में आरती करेंगे। तो यहाँ पे जो दिए हैं, जो मैंने रखे हुए थे यहाँ पूजा के स्थान पे रखने के लिए, तो वो 5 दिए मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। धूप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद अब लास्ट में हम करेंगे आरती। आरती से ही हमारी जो पूजा है वो संपन्न होगी। सारी पूजा संपन्न हो जाने के बाद, आरती हो जाने के बाद अब लास्ट में हम अनाज भरेंगे। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था ना, चावल से हमने एक चौकी वगैरह बनाए थे। उसी वक्त ना हमने ये 7 तरीके के एक खंड की तरह बनाए हैं, जिसमें हम 7 अलग-अलग तरीके के अनाज भरेंगे। यहाँ पे चावल, गेहूँ, साथ ही में जौ है, चना है, मूँग है और साथ में सूखी हरी मटर है। मतलब 7 अलग-अलग तरीके के अनाज भरे जाते हैं। इनका भी एक रीज़न होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस तरीके से अनाज भरते हो ना, तो आपके घर में कभी भी ना अनाज की कमी नहीं होती है। हमेशा धन धान्य से ना हमेशा भरा रहता है आपका घर। मेरे घर में शुरुआत से ही ऐसा होता आया है कि हमेशा ही ये अनाज भरा जाता है। वैसे जैसा कि मैंने कहा कि हर फैमिली में हर फेस्टिवल को ना अलग तरीके से बनाया जाता है। सभी के अलग-अलग रिचुअल्स होते हैं। तो आपके घर में किस तरीके से होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख कर के। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि कितने अलग-अलग तरीके से हम किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और बस इस तरीके से हमारी जो पूजा हुई वो संपन्न हो गई। हमारे जो माँ तुलसी हैं और शालिग्राम भगवान हैं, इनका विवाह संपन्न हुआ। सारी पूजा संपन्न हो जाने के बाद फिर हमने प्रसाद खाया। और व्रत जो होता है ना, वो सिर्फ मेरी मम्मी ने रखा था, क्योंकि ये सिर्फ मैरिड वुमेन्स ही करती हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पूजा संपन्न हुई। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और माता रानी तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो मेरे घर में तो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है तुलसी विवाह, यानी कि देव उठनी एकादशी। बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, बहुत ही मज़ा आता है। आपके घर में किस तरीके से होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब मेरे इस व्लॉग से अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला, कुछ भी आपको अच्छा लगा व्लॉग में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, मुझे कमेंट में भी ज़रूर से बताइएगा। अब मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरी रेसिपी के वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।